Hello students, today we are going to discuss our next topic, dietary services, or you can say cafeteria and dietary services in hospitals. Dietary services क्या होती हैं? देखिए, diet plays a very important role in the treatment of patients. Patient who is not a well person, जो ठीक नहीं है, जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिसे इलाज की ज़रूरत है, तो उस पर्सन के लिए डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जितना असर मेडिसिन्स करेंगी, जितना असर दवाइयाँ करेंगी, उतना ही असर डाइट भी करेगी। तो प्रॉपर डाइट होना बहुत ही ज़रूरी है, नॉट ओनली फॉर अ पेशेंट बट ऑल्सो फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, फॉर एवरी पर्सन. Proper diet is very important. Actually, proper diet is a key to good health and vigor. Inadequate and improper diets are not only responsible for undernutrition but also contribute to several chronic degenerative diseases such as cardiovascular diseases, diabetes and cancer, etc. अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो उससे क्या होगा, बहुत सारी ऐसी डेफिशिएंसीज हैं जो हमारी बॉडी में परसिस्ट कर जाएंगी और जिसकी वजह से हमें कई भयंकर बीमारियां हो सकती हैं. उन भयंकर बीमारियों में, जैसे इन्होंने नाम भी दिया है आपके सामने, डायबिटीज़ और कैंसर, बहुत ही खतरनाक बीमारियां जो एक पर्सन को घेर सकती हैं. तो इसीलिए कहा जाता है कि डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर हेल्दी बॉडी. Basically, the dietary department, which consists of dietitians, has got a role in the decision-making system for patients' care. Dietitians not only cater to the patient's food requirement, but they are also responsible for planning, prescribing, and counseling patients about their diet according to their diseased conditions. जो dietitians हैं, उनका बेसिक पर्पज़ यही रहता है, उनका बेसिक जो काम है वो यही है कि पेशेंट्स की ज़रूरत के हिसाब से, पेशेंट की प्रॉब्लम के हिसाब से कितनी डाइट, किस तरह की डाइट दी जानी चाहिए, इस चीज़ को डिसाइड करना. नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डाइटरी सर्विसेज, फर्स्टली टू मेंटेन गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ ऑल द पेशेंट्स. सभी पेशेंट्स का न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा बनाए रखना, ताकि जिस तरह की प्रॉपर डाइट पेशेंट्स को चाहिए वो उन्हें दी जा सके. सेकेंडली, टू एजुकेट पेशेंट्स अबाउट हाउ डाइट प्लेज अ मेजर रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीजेस. पेशेंट्स को बताना कि किस तरीके से डाइट जो है डिसीजेस को ट्रीट करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. समटाइम्स व्हाट पीपल डू, दे टेक द मेडिसिन्स बट दे डोंट टेक प्रॉपर डाइट, so which result to bad results, क्योंकि समटाइम्स दवाई भी उतना असर नहीं करती अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते. थर्डली, टू मॉडिफाई द डेली डाइट पैटर्न ऑफ द पेशेंट्स टू मीट द रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग वेरियस डिसीज कंडीशंस. हमें पेशेंट्स की जो डेली डाइट पैटर्न है उसको भी चेक करना है, रिक्वायरमेंट्स को चेक करना है, डिसीज कंडीशंस को हमें देखना है. Then, to correct deficiencies, especially in patients with prolonged hospital stay like cancer patients and critical care unit patients. बहुत सारे पेशेंट्स जो क्रॉनिकल डिसीजेस से सफ़र कर रहे होते हैं, उन पेशेंट्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स परसिस्ट कर जाती हैं, और अगर प्रॉपर डाइट उन्हें नहीं दी जाए तो इससे उन्हें दिक्कत आ सकती है. जैसे कैंसर पेशेंट्स फॉर एग्जांपल अगर आप लेकर चलें, उनका जो डाइट पैटर्न है बहुत ही अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत सारी डेफिशिएंसीज होने की वजह से उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता. यू कैन टेक वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ HB. अगर कैंसर पेशेंट्स का HB ठीक नहीं है तो सपोज़ जो ट्रीटमेंट का पार्ट है जिसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जो दी जाती है वो नहीं दी जा सकती.
तो इसीलिए डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए भी प्रॉपर डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। देन डाइट थेरेपी in most instances is not a remedy in itself, but it's a measure which supplements or makes the medical or surgical treatment more effective. Sometimes जो डाइट थेरेपी है बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, एक रेमेडी की तरह काम करती है, सप्लीमेंट्स का काम करती है, ट्रीटमेंट को अच्छी तरीके से इफेक्टिव बनाती है। So these are the objectives of maintaining dietary services in the hospitals. Now what are the activities which are done by the dietary department? Basically the dietary department performs two types of major activities. First one is nutritional care of patients, or secondly food service management activities. Nutritional care of patients means पेशेंट का न्यूट्रिशनल केयर करना, यानी पेशेंट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलते रहें, प्रॉपर डाइट मिलती रहे, प्रॉपर डाइट मिलती रहेगी तो प्रॉपर न्यूट्रिशन अपने आप ही मिलता रहेगा। सेकेंडली फूड सर्विस मैनेजमेंट। फूड सर्विस मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ जो कि डाइटरी डिपार्टमेंट परफॉर्म करता है, जिसमें सपोज रिसीविंग रॉ मटेरियल्स को रिसीव करना, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स इन प्रॉपर स्टोरेज एरिया लाइक द वॉल्क इन कूलर फॉर पेरिशेबल गुड्स एंड ड्राई स्टोरेज एरिया फॉर नॉन पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स के लिए जो आपका एरिया होना चाहिए वो कूलर, जहाँ कूल ठंडा स्पेस हो, और जो नॉन पेरिशेबल गुड्स हैं उनके लिए जो स्टोरेज एरिया है वो जो है ड्राई एरिया होना चाहिए, यानी जो लंबे समय तक चल सकती हैं चीज़ें, उनके लिए आप ड्राई एरिया प्रेफर कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ फूड वेयर वेरियस मील्स आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब डाइट प्लान। फूड कहाँ बनेगा, फूड का प्रोडक्शन कहाँ होगा, जहाँ आपका फूड प्रिपेयर किया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली जो आपका प्रिस्क्राइब डाइट प्लान है उसी के अकॉर्डिंगली आपको चेक करना है। देन ये सब चीज़ें मैनेज होनी चाहिए। सर्विंग ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू द पोर्शन प्रिस्क्राइब्ड इन द डाइट प्लान विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड कप्स एंड सर्विंग द डाइट ट्रे एट द पेशेंट्स बेड साइड। जो फूड है उसको प्रिपेयर कराना हॉस्पिटल किचन में और या मेस में, और उस फूड का कितना प्रपोर्शन पेशेंट्स को दिया जाना चाहिए, पर प्लेट, पर सर्विंग, पर ट्रे आप कह सकते हैं, स्टैंडर्ड जो है आपका फिक्स होना चाहिए। देन टाइप्स ऑफ डाइट प्रोवाइडेड टू द पेशेंट्स। किस तरह की डाइट पेशेंट्स को दी जा सकती है, कितने टाइप्स की ये डाइट आपकी हो सकती है। देखिए जो डाइट है वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, डिसीज टू डिसीज, पेशेंट टू पेशेंट। किसी पेशेंट की डाइट कम हो सकती है, किसी पेशेंट की डाइट ज़्यादा हो सकती है। कम या ज़्यादा डाइट डिपेंड करती है पेशेंट की सिचुएशन के ऊपर, पेशेंट की डिसीज के ऊपर। जैसे रेगुलर नॉर्मल डाइट, जो नॉर्मल डाइट एक पर्सन को दी जा सकती है। सॉफ्ट डाइट, अगर एक पर्सन हार्ड डाइट नहीं ले सकता, च्यू नहीं कर सकता, देन सॉफ्ट डाइट इज गिवन टू दैट पर्सन। क्लियर लिक्विड डाइट, समटाइम्स सिचुएशन इज सो इमरजेंट कि जो पर्सन है वो क्लियर लिक्विड डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। या फुल लिक्विड डाइट, राइल्स ट्यूब फीड्स, जेजेंस्टोमी फीड्स, डायबिटिक डाइट। अगर कोई पर्सन डायबिटिक पेशेंट है तो उसके अकॉर्डिंगली उसे डाइट दी जाएगी। रेनल डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, सॉल्ट फ्री डाइट। हाई प्रोटीन डाइट मीन्स अगर उस पेशेंट को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है तो उसे हाई प्रोटीन डाइट दी जाएगी। सॉल्ट फ्री डाइट, अगर एक पर्सन को
सॉल्ट से प्रॉब्लम है, या आप ये कह सकते हैं सॉल्ट टेकिंग जो है फूड में उसे अलाउड नहीं है ड्यू टू द डिसीज, इन दैट केस यू हैव टू अवॉइड द सॉल्ट। तो उस तरह की डाइट जो है उसे दी जाएगी। फॉर दिस पर्पस जो डाइट के लिए मेन्यू प्लानिंग की जाती है, मेन्यू प्लानिंग जिसमें सॉफ्ट डाइट, लिक्विड डाइट, डायबिटिक डाइट, नेफ्रोटिक डाइट, हाई कैलोरी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, डिस्ट्रीब्यूशन टाइमिंग्स 7, 8:30, 12, 16, 19, या लास्टली आप कह सकते हैं जनरल फुल डाइट भी हो सकती है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डाइट्स जो कि एक पेशेंट को हॉस्पिटल में अवेलेबल कराई जा सकती है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा इसमें पार्ट, दैट इज फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन, ईटिंग वेल इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन्स हेल्थ, वेल और इल। अभी आपसे बात की जैसे मैंने, प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन इन द हॉस्पिटल सेटिंग इज अ particularly challenging task due to the diverse dietary needs of the population. Food in hospitals is one of the important part of an integrated program for improving nutritional care in hospitals. तो ये फंडामेंटल आपका इसमें रहेगा। Food not only needs to meet individual nutritional requirements but should be appropriate for different age groups, religions, cultural and social backgrounds and different medical conditions. न्यूट्रिशनल जो न्यूट्रिएंट बेस्ड डाइट आपकी रहती है उसके स्टैंडर्ड्स रहते हैं। न्यूट्रिशनली वल्नरेबल या न्यूट्रिशनली वेल, वो आपकी किसी भी तरीके से डिवाइड की जा सकती है। अब डाइट कैसी हो, इसके लिए पहले आपको पेशेंट्स की नीड्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि डाइट उसी के हिसाब से उसे दी जाएगी। व्हेन ए पर्सन इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, an assessment is carried out both on admission and on an ongoing basis. A care plan is developed, implemented and evaluated as follows. Eating and drinking likes and dislikes person to person vary कर सकती हैं। Eating and drinking likes or dislikes, food allergies and need for therapeutic diet। अगर किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी है तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कल्चरल, एथनिक, रिलीजियस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आपकी, सोशल, एनवायरमेंटल, मील टाइम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आपकी, फिजिकल डिफिकल्टीज विद ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अगर ईटिंग और ड्रिंकिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डिफिकल्टीज आती हैं, तो वो भी आपको चेक ऑन करनी है, वो भी आपको ध्यान रखनी है। द नीड फॉर इक्विपमेंट टू हेल्प विद ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ईटिंग और ड्रिंकिंग के लिए जो इक्विपमेंट आपका जो रहेगा वो भी आपने यहाँ पर ध्यान देना है। तो पेशेंट्स की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जो डाइट है वो डिसाइड की जाती है। तो रिकॉग्नाइजिंग पेशेंट नीड्स, ताकि जो डाइट है उसी के हिसाब से जो है मैनेज की जा सके। So this is your dietary and cafeteria services, and this is all about this topic. Thank you.